इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति एक विशेष कोरोना सुरक्षा किट धारण किए हुए किसी मृत बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये अंतिम क्रियाक्रम करने वाले व्यक्ति कौन हैं? ये व्यक्ति हैं नगर पालिका सढौरा से जुड़े सफाई कर्मचारी, जो कि इस वक्त कोरोना महामारी के काल में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोरोना महायोद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। आज हम इन सफाई कर्मचारियों से रूबरू होंगे, जो कि इस महामारी के काल में समाज में अनेकों प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। छोड़ दे। वो कोरोना काल के फ्रंट लाइन योद्धा, जो कि अपनी ड्यूटी को अपनी सेवा मानकर इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। कार्य चाहे वो नगर को सैनिटाइज करने का हो, बाजार को सैनिटाइज करने का हो, घरों को सैनिटाइज करने का, या फिर साफ सफाई का कार्य हो, या फिर ऐसा कार्य है कि जब डॉक्टरों ने मना कर दिया गया कि इस डेड बॉडी को, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इसकी मृत्यु हुई है, आपने परिजनों को बोल दिया हो कि आपने उसको देखना भी नहीं, उसके नजदीक भी नहीं आना, लेकिन ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जो कि उसको भी, जो अपना सेवा कार्य समझते हैं, उसका भी संस्कार करते हैं। खुद की जान में जोखिम में डालकर जो है फिर उस संस्कार को विधि विधान से वो संपन्न करा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। तो धन्य है ये लोग, वास्तव में एक परोपकार का कार्य करते हैं और इस कोरोना के महादौर में जो है वास्तव में ये फ्रंट लाइन के ऊपर जो है कार्य कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इनके बारे में किस प्रकार से क्या ड्यूटी लगती है, तो क्या क्या काम इस काम में कर रहे हैं। ये है विक्रम, जो कि पूरे इंचार्ज हैं सफाई व्यवस्था के, तो उनसे जानकारी लेंगे। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जी विक्रम जी, बताइए क्या क्या कार्य करने पड़ रहे हैं आपको इस वक्त? हाँ जी, एक तो जी हम पहले सुबह ही सारा बाजार सैनिटाइज करते हैं जी, बाजार खुलने से पहले जी। जी जी जी। और उसके बाद जब बाजार क्लोज हो जाता है जी 2 बजे, उसके बाद फिर सैनिटाइज करते हैं बाजार को, ताकि ये जो महामारी फैली हुई है कि हमारे सढौरा इससे सुरक्षित रहे। और उसके बाद जो लोगों को जैसे पता लग जाता है कि इनके मोहल्ले में या इनकी गली में कोई पॉजिटिव आया, तो उस साइड हम ज्यादा विशेष ध्यान रखते हैं। उनके घर को सबसे पहले उनके घर को सैनिटाइज करना जी, उसके बाद उनकी गली को सैनिटाइज करना जी। तो ये हमारी प्रमुखता से रहती है। जी जी जी। और जैसे आजकल चल रहा है जी, डेड बॉडी भी बहुत आ रही है जी। तो डेड बॉडी अगर आती है, जैसे हॉस्पिटल में से इतला आ जाती है हमारे पास कि आज डेड बॉडी आ रही है, तो हम फिर उसका पूरा अपना विधि विधान से जी उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ऐसे में डर नहीं लगता जब संस्कार का काम चल रहा होता है कि बड़ा बचाव रखना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जान आप जोखिम में डाल देते हैं? डर तो है जी, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? जी जी जी। आज हमारा देश जो है, समस्त देश की बात है जी, ये एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। और अगर अपने घरों में लुक गए या डर गए, तो फिर आगे तो फिर कौन आएगा जी फिर आगे? धन्य आपके कार्य को विक्रम जी, सलाम करते हैं हम आपकी पूरी टीम को। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी, जो कि सफाई कर्मचारी है, कम वेतन है, नौकरी भी सुरक्षित नहीं है, कब मन निकाल दिए जाए कोई गारंटी नहीं, लेकिन इन दिन रात लगे रहते हैं। चढ़ता राम जी, आप अब तक कितने संस्कार डेड बॉडी के करवा चुके हैं जो कोरोना वायरस से जिनकी मृत्यु हुई थी? 14 करा चुके हैं। 14 डेड बॉडी के संस्कार करा चुके हैं। और कितने लोग यहीं के थे? बाहर से भी कोई डेड बॉडी आती थी, आपको पता लग जाता था कि भाई उनकी डेड बॉडी आ रही है, उसकी अब संस्कार आपने करना है? हाँ जी, पहले इतला मिलती है जी। इतला मिल जाती है कि डेड बॉडी आ रही है? हाँ जी। एक लंबा चौड़ा जवान, विक्की इसका नाम है। तो जब आपको पता लगा आपने संस्कार करना है, तो आपके मन में नहीं आता था कि भाई ये कैसा काम आपको सौंप दिया है, फिर भी आप खुशी खुशी ये काम करते थे? नहीं, तो सेवा ही है जी। ये तो अपना फर्ज है जी हमारा। तो बात ही है शर्मा जी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, बात भी है जी, और कुछ नहीं है, सेवा ही है जी। हाँ, जब डेड बॉडी आती थी तो उसके जो परिजन वो भी उसको देखना चाहते होंगे, तो फिर आप क्या काम करते थे कि दूर रखना उनको? बिल्कुल जी, बिल्कुल उनको बोलते थे जी आप इसके पास नहीं लगना जी, बिल्कुल भी। ठीक है जी। कहीं जैसे बोलते थे भी आप हमारे को मुंह दिखा दो, बिल्कुल नहीं जी, मुंह दिखाने नहीं देते जी, बिल्कुल बॉडी के पास नहीं लगने देते जी। बस ये है जी। लेकिन आप साथ में रहते थे बॉडी के? हाँ जी। तो कोई किसी को खतरा नहीं था उस टाइम? लगता था कि भाई कहीं वायरस हमारे को ना हो जाए? खतरा तो देखो यही है जी, खतरा तो यही है शर्मा जी। ठीक है भाई साहब। तो साथ ही एक अन्य कर्मचारी जो है लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी जी, ये जानना चाहूंगा कि पूरे विधि विधान से संस्कार करते थे आप? जी। तो जैसे कोई मत्था टेकना, वहां पर और विधि विधान करना, मंत्र उच्चारण, तो वो काम कार्य कौन करता था?
वो हमारे छोटू जी करा देते हैं जी, साथी। अच्छा, अपने अपने सफाई कर्मचारी? हाँ जी हाँ जी। यानी अपने सफाई कर्मचारी वो मंत्र उच्चारण करके वहां पर जो विधि विधान होता था वो आप काम करते थे। तो बाकी फिर तो कोई डर मन में रहता होगा कि भाई संस्कार है, फिर भी सेवा तो करनी पड़ेगी जी। हाँ। तो ये है वो योद्धा जिनको मैं फ्रंट लाइन के ऊपर जो हम सलाम करना चाहेंगे कि जो दिन रात आज मानवता की सेवा में, हम सब की सेवा में लगे रहे हैं। और सेवा की सर्वोच्च इकाई क्या हो सकती है कि जब डेड बॉडी का संस्कार करना हो और जब डॉक्टरों के द्वारा कह दिया गया कि भाई दूर रखना है, अपनों से दूर रहना है, इसको देखना भी नहीं, स्नान भी नहीं करना, तो वो सारे कार्य इनके द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो वाकई इनके कार्य को जो है सलाम है। और तो यही निवेदन रहेगा प्रशासन के द्वारा कि इनकी जो एक रोजगार है उसको भी स्थायी किया जाए। अच्छा खासा जो एक परमानेंट नौकरी मिलती है अच्छी तनख्वाह के साथ, वो ही इन लोगों को एक सम्मान जो है, दर्जा जो दिया जाए। हम भी अपने चैनल की तरफ से अपने शिवगंज सेवा मंडल, भारत विकास परिषद एवं श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति और अन्य जो भी संस्थाएं, त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति है, श्री रिटायर्ड कर्मचारी संघ है और भी जो संस्थाएं हमारे साथ लगी हुई हैं, तो अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति, आप सब की, इन सब की तरफ से जो है इन कोरोना योद्धाओं का हम लोग जल्द ही एक सम्मान कार्यक्रम करेंगे। तो एक बार फिर से सभी संस्थाओं की तरफ से इन योद्धाओं को मैं सलाम करता हूं और यही दुआ करते हैं कि हमेशा ये स्वस्थ चित्त रहें और हमेशा इसी प्रकार से सेवा कार्य में आगे से आगे बढ़कर अपना जो है कार्य करते रहें। धन्यवाद। तो विक्रम जी, मैं चाहूंगा कि आप भी एक इस हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश लोगों को अगर देना चाहें तो मैं कहूंगा कि आप वो संदेश जरूर दें। जी, मैं अपने सभी सडोरा वासियों को, क्षेत्रवासी अपने भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो चलो फ्रंट लाइन है, हमारी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आप अगर घर से बाहर बेवजह घर से बाहर निकलते हो तो ये गलत है। और अपना ये महामारी का दौर है, जितना बचाव रख सकते हैं उतना बचाव रखें, बेवजह घर से ना निकले। ये हमारी आपसे नगरपालिका, समस्त नगरपालिका की आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मास्क वगैरह, अपना मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बेवजह घर से ना निकलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। तो ये थे विक्रम जी और उनकी पूरी टीम जो आप लोगों को संदेश दे रही है कि कोरोना के इस महाकाल में आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, बेवजह घर से आप लोग ना निकलें तो फिर मास्क डालकर ही निकलें, सैनिटाइज का आप लोग इस्तेमाल करें ताकि इस कोरोना के इस महाकाल से बचा जा सके। तो एक बार फिर से मैं इनका, इस टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं संपूर्ण समाज की तरफ से कि जो लोग दिन रात, समय कोई नहीं होता, सुबह निकल पड़ते हैं ड्यूटी पे और देर रात तक, और रात्रि को भी किस वक्त कहां पर क्या बुलावा आ जाए वो ड्यूटी अपनी करते हैं। न केवल नगर पालिका से जुड़े हैं बल्कि समझो समाज से जुड़े हुए हैं, पूरे कस्बे से ये लोग जुड़े हुए हैं। किसी का भी कैसे प्राइवेट भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर कोई इनको कॉल कर देता है तो ये लोग जो है वहां पर दौड़ पड़ते हैं और किसी किस्म का जो भी कार्य अपने लायक ये समझते हैं या लोग इनके लायक समझते हैं, कार्य को अंजाम देते हैं। तो वास्तव में इनके कार्य जो है सराहनीय है, सेवा कार्य लोग कर रहे हैं, तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। सफाई व्यवस्था को भी नगर की ये दुरुस्त रखे हुए हैं। सफाई व्यवस्था चाहे बाजार की हो, पार्क की हो या फिर गली मोहल्लों की हो, जहां पर भी इनकी कॉल आती है, इनके द्वारा व्यवस्था, इनकी ड्यूटी सौंपी जाती है तो वो उस ड्यूटी पे फिर वो दिन रात लग जाते हैं। समय नहीं देखते, सुबह का समय है, शाम का है, देर सवेर भी जो है, सुबह सवेर भी एकदम से अपने कार्य में ये लोग जुड़ जाते हैं। बस ऑर्डर की प्रतीक्षा होती है इनको कि करना क्या है, सैनिटाइज करना है, साफ सफाई करना है, गंदगी उठाना है, कोई मृत पशु उठाना है या कोई भी पता नहीं कितने कार्य है, फिर वो जैसे कि बताया कि संस्कार करने का कार्य, ये सब हमारे सफाई कर्मचारी जिनको कह सकते हैं हम, जो वास्तव में एक अच्छा कार्य है, सही कार्य जो है इस वक्त लगे हुए हैं और अपने सेवा कार्य को ये लोग जो है अपने कार्य को, अपनी ड्यूटी को अपना सेवा कार्य समझते हुए इस काम में लगे हुए हैं। तो वास्तव में ये एक महान कार्य है, ग्रेट जॉब कह सकते हैं कि कोरोना महायुद्ध के रूप में जिनका जो कार्य है वास्तव में बिना डर के ये लोग कर रहे हैं। पूरा बाजार बंद, लोग अपने घरों में, लेकिन ये जो सफाई कर्मचारी नगर पालिका जुड़े हुए हैं ये घरों पर नहीं टिकेंगे। अब ये लगे हुए हैं दुकानों को सैनिटाइज करने में। फ्रंट लाइन का यही काम कि किसी प्रकार से वायरस जो है इसका खात्मा हो, वायरस से हमारे दुकानदार भाई बचें। तो ये अब सारे बाजार को जो अपनी मेहनत से जो है उसको सैनिटाइज करेंगे
काम चाहे जैसे बताया गया कि सफाई व्यवस्था का हो, सैनिटाइज करने का, या फिर किसी प्रकार से जब कोई पॉजिटिव आ जाए उनकी संभाल करने का, उनके घर तक में सफाई आदि करने का, ये लोग जो है उस कार्य को प्राथमिकता से करते हैं। साथ ही फिर जैसे बताया गया कि जब सूचना मिलती है कि इस प्रकार से कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु हुई तो फिर उसका अंतिम संस्कार का कार्य भी जो इनके द्वारा अंजाम किया जाता है। दिन रात इस कार्य में ये लोग लगे हुए हैं। विक्रम इनकी देख रेख में खुद भी विक्रम इस कार्य को अंजाम देते हैं, साथ ही अपने इन साथियों से भी ये देखिए ये कार्य जो है संपूर्ण करवाते हैं। पूरा बाजार अब ये इस किनारे से उस किनारे तक घुमाते हुए ये कार्य अब संपूर्ण कराएंगे। जी सैनी साहब, ये जो हमारे सफाई कर्मचारी आज इस दौर में जबकि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते हैं, ये बेचारे पूरे शहर की सैनिटाइजेशन करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, और कहीं कोई कोरोना का मरीज निकल जाए उसके घर के बाहर भी ये उस घर को सील करते हैं, उसका घर सैनिटाइजेशन करते हैं। और इतने ही नहीं बल्कि अगर किसी की दुर्भाग्यवश कोरोना से डेथ हो जाए तो ये बेचारे अपनी जान का रिस्क लेके उसका संस्कार तक करते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मैं तो उनको सलाम करता हूं और सभी भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूं कि इनका आदर सम्मान किया जाए। वैसे हमारी सामाजिक संस्थाएं इनको समय समय पर सम्मानित भी करती रहती हैं, लेकिन ये हर एक सम्मान से ऊपर हैं ये लोग। मैं तो इनको अपनी तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका परिवार सकुशल रहे। ये अपने परिवार की परवाह नहीं करते, अपने बच्चों में जाते हैं बेचारे, लेकिन पूरे का पूरा ये मतलब हमारे लोगों का ध्यान रखते हैं। मैं एक बार फिर इन सभी को सलाम करता हूं। धन्यवाद। जी प्रधान जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना की बहुत महामारी चल रही है, और हमारे कोरोना महायोद्धा जो म्यूनसिपल कमेटी के जो हैं वर्कर, वो ना कि इनकी सफाई करते हैं, और जो पॉजिटिव हो जाते हैं उनकी भी सफाई करते हैं, और बहुत ही अपनी जान रिस्क पे लेके ये काम कर रहे हैं। और मैं शिव गणपति सेवा मंडल की तरफ से इन सभी को सैल्यूट करता हूं। और जैसे ही कोई कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी आती है, ये लोग उसका दाह संस्कार भी करते हैं। ये एक ऐसा वक्त होता है कि इसमें अपने परिवार वाले भी पीछे हट जाते हैं, वो भी साथ नहीं देते, और ये इतना महान काम कर रहे हैं। भगवान इनको पूरी शक्ति दे और जिससे ये इसमें कामयाब हों। और मैं इनको एक बार फिर अपने शिव गणपति सेवा मंडल और पूरे इलाका वासियों की तरफ से सलाम करता हूं, और इनकी दुआ के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। पहले भी आपकी संस्था इनको सम्मानित किया है, हालांकि भी आप कार्यक्रम बना रहे थे, अभी पता लगा था। पिछले साल भी हमारी संस्था ने इनको सम्मानित किया था, और हम अभी 2-4 दिन में फिर सोच रहे हैं कि इनको दोबारा सम्मानित किया जाए, जो कि इनका हक बनता है। ऐसे में ये बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, अपनी जान का रिस्क लेकर बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। फ्रंट लाइन के इन महायोद्धाओं को हम दिल से सलाम करते हैं।